हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की खास बात होगी अपनी स्किल पर काम करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक स्किल ही है जिससे आपको आपकी खुद की पहचान बनती है। दूसरों की कॉपी करना, उनकी स्किल को फॉलो करना, उनके जैसा बनना, वो एक अलग चीज है। ये बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। जबरदस्ती की किसी स्किल को कॉपी करना, उनके जैसा बनना और चीजें करना, ये शायद जो है आपको खुद की जो आपकी आइडेंटिटी है उससे दूर ले जाती है। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर होती है और उसको पहचानने की जरूरत है। और आज के टाइम पर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी स्किल को दिखा करके अपने आपके अंदर जो कुछ भी स्किल है उसके बेसिस पर आप अपनी बात को, जो भी चीजें हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड स्किल हो, आप लोगों तक बता सकते हैं और उसके बदले आप कुछ अर्न कर सकते हैं सही तरीके से। लेकिन अब वही है कि पैसा कमाने की धुन में बिना स्किल के काम किए चीजों को करते जाना, और वो होता क्या है कि आदमी फिर गलत डायरेक्शन की तरफ चलता चला जाता, तो उसको एक पैसे की लत लग जाती है कि नहीं, हमको किसी तरीके से चीजों को करना है। और मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। बाकी रही पैसा कमाना, बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्किल है और उस स्किल के बेसिस पर अगर आप सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी। और दूसरे भी व्यक्ति इससे सीख सकते हैं कि कैसे हम उससे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती का लीपा पोती करके आप पैसे नहीं कमा सकते। उससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम खराब करेंगे। तो मेरा मानना है कि जो स्किल आपने इसके पहले ली है, मान लीजिए सोशल मीडिया को देख करके आप इन्फ्लुएंस हो गए और वीडियो बनाने लगे या सब चीजें, तो एक इन्फ्लुएंस हो गया। लेकिन जो आपने पहले से अपने अंदर वो एक स्किल डेवलप की कि हाँ, हमको इस बेसिस पर पैसे कमाने हैं, आपको उस पर फोकस करना है। और साथ में जो है ये सोशल मीडिया या जो कुछ भी है इसको यूज करना बहुत ही जरूरी है। मैं सोशल मीडिया पे वीडियो लाइव आना, फेसबुक पे, ये सब चीजें मैं 2014 में ही किया, जब जियो की सिम आई थी। हालांकि उस टाइम जियो के सिम तो मुझे नहीं मिली थी, लेकिन वाईफाई, मुझे इंटरनेट मिलता था। दिल्ली की बात है तो वहां पर वाईफाई मिलता था, तो मैं लाइव आता था, वीडियो बनाता था उस टाइम। लेकिन जो है मुझे बहुत लोग सपोर्ट भी करते थे और बहुत लोग ये कहते थे कि नहीं, ये वीडियो मत बनाइए, वीडियो बनाने से कुछ नहीं है। तमाम तरीके की चीजें लोग हमसे बताते थे। शायद हम उनकी बात मान करके मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। शायद ये होता कि अगर मैं उस टाइम खुद की बात सुना होता कि नहीं, मैं कंटिन्यू रखूंगा, मुझे प्रॉपर इंटरनेट मिल रहा है और जो कुछ भी है हम इंटरनेट पे रखेंगे, तो आज मेरे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर होते, चैनल पे बहुत ज्यादा ग्रो करता। और जिस प्लेटफॉर्म पे मैं लाइव आता था, वीडियोस करना शुरू किया था, उसको मैंने डिलीट कर दिया। मेरे को इतना समझाया गया कि ये सब क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा ये बात तो सही है, तो मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन आज की डेट में क्या है कि देखिए मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि अब उस टाइम क्या हुआ कि मैंने खुद को नहीं सोचा अपनी बात को, क्या कि लोगों से मैं इन्फ्लुएंस हो गया। और इन्फ्लुएंस इसलिए हो गया कि जब आप खुद से ज्यादा दूसरे की इंपॉर्टेंस देने लगोगे और उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, तो आप थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगोगे। तो ये मेरी जो है सबसे बड़ी एक तरीके से नासमझी थी कि मैं उस टाइम चीजों को नहीं समझ पाया। मुझे अपने दिल की बात को सुनना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने एक होता है कि आदमी लोगों की सलाह और ये सब चीजें, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ और अपनी बात इस प्लेटफॉर्म पे रखता हूँ। और रही बात सपोर्ट करने वाली बात, तो सपोर्ट करने का होता है कि आपकी वीडियो जन जन तक पहुंचा देना, तो ये कोई अपना ही कर सकता है कि आपकी वीडियो को शेयर करे, लोगों को भेजे। तो इसीलिए तो जितने भी सोशल मीडिया पे जितने लोग वीडियोस बनाते हैं, उनकी वीडियो को जो शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छे बातें लिखते हैं, उनको लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं। वो उनके एकदम सगे नहीं होते, क्योंकि ये काम बहुत बिटर ट्रुथ मैं बता रहा हूँ, ये वो लोग नहीं करते, वही लोग करते हैं उनके लिए भगवान भेजते हैं कि नहीं, ये चीजें ऐसी हैं। क्योंकि शायद उनकी ट्यूनिंग मैच करती है, वो जो दिखाते हैं, जो वो बनाते हैं, लोगों से चीजों को कनेक्ट करती है। और एकदम आपका खास होगा, जो ऐसी चीजें होंगी शायद उसको ये चीजें पसंद नहीं। और ये यही वजह है कि लोग उसको अपने स्टेटस पे ब्लॉक रखते हैं या सोशल मीडिया अकाउंट पे। इन सब चीजों, तमाम ऐसी चीजें होती हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो आपकी सफलता में साथ देते हैं। वो एक आध ही लोग ऐसे होते हैं आपके लिए बेहतर सोचते हैं।
चीजें ऐसा है, आप खुद देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो ये तो रही जो है सोशल मीडिया पे स्किल की बात है। तो मेरा सब कुछ कहने का मतलब यही है कि आपके पास जो भी स्किल है उस स्किल पे आप काम करो, लेकिन सारा टाइम यूट्यूब पे मत दीजिए। इसके पहले कि आपने इस चीजें सीखा है, हर कोई सीखता ही है ना कि हमको इससे करके हमको पैसे कमाने हैं, तो उस चीज को आप मत छोड़िए कि पूरा टाइम सोशल मीडिया पर दे दिया और जिस चीज को समय दिया उसको कम दे रहे हैं, तो देखो आप गड़बड़ी करोगे। एक तो वो होता है कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग ये फेमस हुए कि उनको लगा कि नहीं हमको ये चीज करनी ही है, उन्होंने उसी को सब कुछ अपना बना लिया उस और मतलब उनको पाने के लिए सब कुछ था, खोने के लिए कुछ नहीं था। तो मेरा उन लोगों को यही सलाह है कि जब आपके पास चीज है तो उस पर काम करिए और साथ में इस चीज को करिए एज ए पार्ट टाइम। सारा दिन इसमें लगे रहना और ये सब चीजें, मुझे लगता है कि आजकल बहुत चीजें ऐसी हैं कि आदमी सफल होने के बाद मोटिवेट कर देता है। तो इन सब चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। खुद के बारे में सोचना है कि हाँ मेरे लिए ये सही है, क्योंकि एक टाइम के बाद इसकी एनालिसिस आपको खुद करनी पड़ेगी कि आपने जो डिसीजन लिए वो सही थे कि गलत थे। कोई कैसा भी डिसीजन आपको दे, पहले उसकी एनालिसिस करो और दोनों दोनों लगे कि हाँ ये सही है तो उस चीज को फॉलो करो। और लास्ट में जब उसका रिजल्ट आए तो उस व्यक्ति को दोष मत दो कि उन्होंने ऐसा कहा। उस केस में होता है कि जब आपको लग रहा है आप सही कह रहे हो, किसी के कहने पे उस काम को आपने बंद कर दिया तो आपके लिए दिक्कत है। मेरा तो ये अपना खुद का मानना है और ये बात मैंने आप सबके सामने रखी। तो बस यही कहूंगा कि अपनी स्किल पर ध्यान दीजिए और उस स्किल के बेसिस पर आप खुद को आगे बढ़ाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।